अब जैसे आपने एक स्टोरी सुनाई विलेज की, तो एक विलेज का किस्सा मेरे को भी याद आया इसको सुन के, जो एक छलावा का किस्सा है। छलावा आपने बहुत सुना होगा, गांव में बोला जाता है छलावा इज समथिंग दैट टेक्स फॉर्म ऑफ डिफरेंट बीइंग्स। कभी वो, हाँ, शेप शिफ्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंसान बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, भेड़िया बन जाएगा, शेर बन जाएगा, अलग अलग जानवर बन सकता है वो। तो छलावा बेसिकली इज़ वेरी नॉटी एंटिटी। वो हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए आता है, एंड डिस्टर्ब इसलिए करता है जब उसको पता लगता है कि इंसान मेरे रेडियस में पहुंच गया है और मेरा ये इलाका है, यहाँ पे आप आ गए हो, तो वो पक्का डिस्टर्ब करेगा आपको। तो ऐसे ही कहानी है कानपुर की, बेसिकली इन दी लेट 80s की कहानी है ये। एक लड़का है संदीप नाम का, तो उसके पापा का एक बहुत बड़ा खेत हुआ करता था, समवेयर अराउंड 4 एकड़ 5 एकड़ का खेत था वो। तो खेती बाड़ी करते थे वो लोग। वहाँ पे छोटा सा एक फार्म हाउस था जहाँ पे कभी कभी जाके वहाँ लोग पार्टी करते थे। पापा उनके खेत में रहते थे। संदीप पढ़ाई करने के लिए बाहर आया हुआ था। वो पुणे में एक इंडस्ट्री थी, एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वो पढ़ाई करता था। छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में कभी कभी वो गांव जाया करता था। तो ऐसे ही सर्दियों की छुट्टियों में संदीप गांव गया अपने पापा के पास मिलने के लिए उनसे। काफ़ी दिन वहाँ पे रहा, थोड़ा खेती बाड़ी देखी उसने कि कैसे पापा उनके काम करते हैं, कैसे डिफरेंट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेत में, किस प्रकार के इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्होंने लगा रखी है, ट्यूबवेल लगा रखा है, नया ट्रैक्टर ख़रीदा उन्होंने, वो सब देखा उसने। और कुछ जो उसने शहर में सीखा था अपनी पढ़ाई से, वो भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का उसने ट्राई किया। कुछ दिनों तक वहाँ पे रहा वो, 10-15 दिन। अचानक एक दिन उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो पापा ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत अभी ख़राब है, बुखार था उनको, काफ़ी तेज़ बुखार था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इनको अभी कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत है, इनको खेत वेत पे मत जाने दीजिएगा, सर्दियों का समय है तो तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो पापा उसके संदीप से बोलते हैं कि बेटा रात को खेत पे निगरानी करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। मैं ही जाता था अक्सर, तो क्योंकि बहुत सारे जानवर, कभी कभी नील गाय, कभी कभी गाय वाय सब घुस आती थी रात में और खेत वेत खा जाती थी पूरा। तो पापा बोलते थे कि रात को किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा बेटा फैमिली से, नहीं तो पूरा खेत रात भर में तबाह कर देंगे नील गाय, बहुत बदमाश होते हैं। तो संदीप ने कहा कोई दिक्कत नहीं पापा, मैं चला जाऊँगा। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने छोटे भाई को भी ले जाओ। छोटा भाई उसका था जिसका नाम रमेश था, जो वहीं पे रहता था पापा के साथ, निगरानी करता था। समवेयर अराउंड 13 ईयर्स का होगा वो, 13 साल का होगा। तो पापा उसको कभी भी रात में नहीं लेके गए थे खेत पे, छोटे भाई को। पापा ने बोला कि बेटा तुम दोनों खेत में जाओ, और खेत में मचान बनी हुई है, ज़्यादातर किसान जो थे वो मचान बनाते थे ताकि वो खेत पे ज़्यादा दूर तक निगरानी कर सके। मचान के ऊपर आप चढ़ जाओगे तो ज़्यादा दूर तक खेत दिखेगा आपको। तो पापा ने बोला कि मचान के पास बेटा आग जलाए ना रात को, और आग का जो घेरा होता है उससे बाहर मत निकलना, पूरी रात वहीं पे निगरानी करना जब तक सूरज ना उगाए। संदीप ने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगा ऐसा। तो संदीप और रमेश दोनों खाना लेके रात को 8:30-9 बजे के करीब खेत की तरफ निकल लिए। वहाँ पे उन्होंने मचान के पास आग लगाई। आग लगा के दोनों ने आराम से रात में खाना खाया। खाना खा के आराम से लेटे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बता रहे हैं। संदीप बता रहा है कि शहर में क्या होता है, गांव की लाइफ कैसे डिफरेंट है, वहाँ बहुत पोल्यूशन होता है। संदीप बता रहा है तो मैं गांव आता हूँ तो मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। और संदीप उसको भी, रमेश को भी मोटिवेट कर रहा है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम शहर आके कुछ नया सीख सको, जिससे यहाँ पे आके तुम वही चीज़ वापस इम्प्लीमेंट करोगे तो पापा की बहुत मदद होगी, खेती बाड़ी में हेल्प होएगी। दोनों लोग आराम से बैठे हुए हैं। अचानक संदीप को रात के 12 बजे के आसपास बहुत ज़ोर से पेशाब लगती है। तो संदीप रमेश से बोलता है कि मैं पेशाब करके आता हूँ, तुम यहीं रहना, तुम कहीं जाना नहीं। रमेश उससे बोलता है कि भैया पापा ने मना किया था कि आग का जो घेरा है उसको छोड़ के कहीं मत जाना। तो संदीप बहुत पढ़ा लिखा लड़का है और ये सब दकियन उसी बातों में मानता नहीं है। तो वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा, मेरे पास टॉर्च है, पापा ने उसको टॉर्च दी थी, बोलता टॉर्च लेके मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। रमेश बोलता भैया यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, कई कहानियाँ सुनी मैंने गांव से कि यहाँ पे रात को कोई ना कोई आता है और बहुत सारे लोग अचानक लापता हो गए और मिले नहीं है बहुत टाइम से। तो आप ये इस किस्म का रिस्क मत लो और आग के घेरे में ही रहो जब तक सूरज नहीं निकला था। सूरज निकल आएगा उसके बाद आप चले जाना।
संदीप छोटे भाई को बोलता है कि नहीं, तू आग के घेरे में रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जाता हूँ टॉर्च लेके बाथरूम करके फटाफट आता हूँ। संदीप मानता नहीं है, टॉर्च उठाता है और आग का जो घेरा है उसको पार करके चला जाता है खेत में। खेत में थोड़ा अंदर तक जाता है, वो सोचता है कि यहाँ पे बाथरूम करेंगे, अपना खेत है तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा आगे तक बढ़ जाता है, आगे तक उसको आगे जाके थोड़ा उसको एक बहुत घना पेड़ दिखता है। सोचता मैं यहीं बाथरूम कर लेता हूँ, ये किसी और का खेत चालू हो गया है, ये अपना खेत भी नहीं है। आराम से बाथरूम करना स्टार्ट करता है। अचानक उसको जो पेड़ है, थोड़ा दूर पे पेड़ है, उस पेड़ के पास से रोने की आवाज़ आने लगती है उसको, जैसे कोई लड़की वहाँ बैठी है और रो रही है। वो थोड़ा सा मतलब क्यूरियस होता है, टॉर्च वॉर्च की रोशनी मारता है उधर, पूछता है कौन है, कौन उधर। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही है। वो उधर से निकल के पेड़ की तरफ जाता है, टॉर्च की रोशनी मार रहा है पेड़ पे। अचानक से उसको पेड़ के एक कोने में दिखता है कि एक लड़की है जिसके हाथ बंधे हुए हैं पीछे की तरफ, वो बैठी है और रो रही है। तो टॉर्च मारता है उसके ऊपर, उसके फेस के ऊपर, बोलता कौन है, क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रही हो यहाँ पे। तो लड़की बोलती कि मुझे यहाँ पे इन लोगों ने बांध के छोड़ दिया है और जल्दी से मेरा हाथ खोल दो, नहीं तो ये लोग आके मुझे मार देंगे। संदीप थोड़ी देर तो ऐसे खड़ा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ। वो टाइम देखता है अपनी घड़ी में, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो रात के 1:30 बज रहे हैं, इस समय कोई लड़की यहाँ पे बांध के किसी ने छोड़ दिया है। आसपास दूर दूर तक टॉर्च मारता है, कोई नहीं दिखता उसको, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। थोड़ा सा उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये लड़की यहाँ कर क्या रही है, हाथ क्यों बंधे हैं इसके पीछे। वो पूछता है उससे कि किसने तुम्हें यहाँ बांधा है, कितनी देर से यहाँ बंधी हुई हो, कौन थे वो लोग। तो मुझे पता नहीं, लड़की बोलती मुझे पता नहीं, बस मेरे हाथ खोल दो जल्दी से और मुझे यहाँ से जाना है, मुझे भागना है, नहीं तो वो लोग आके मुझे मार देंगे। संदीप 2 कदम आगे चलता है, देखता है इस लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए हैं लेकिन इसके पैर खुले हुए हैं। वो 2 कदम 3 कदम वापस पीछे लेता है, बोलता है कि तुम्हारे पैर खुले हुए हैं तो तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँगा। लड़की बोलती नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं और मैं उधर नहीं आ सकती, मेरे यहाँ पे आके हाथ खोल दो जल्दी से, नहीं तो वो लोग आके मुझे मार देंगे। संदीप बोलता नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं वहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें आना है तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारे पैर खुले हुए हैं, तब मैं हाथ खोल दूँगा। 2-3 बार ऐसे ही टू एंड फ्रो होता है बातों का। अचानक से लड़की की वॉइस चेंज होती है, लड़की उसके साथ देखती है, बोलती है आ रहा है कि बताऊँ। संदीप को समझ में आता है ये कुछ गड़बड़ है। संदीप तुरंत वहाँ से पलटता है, भागना स्टार्ट करता है फुल स्पीड में। वो भाग रहा है खेत में, घने खेत है, यहाँ तक घास उगी हुई है, फसल उगी हुई है। भागना स्टार्ट करता है फुल स्पीड में। वो भाग रहा है, उसको पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया है, उसको लग रहा है पता नहीं क्या है जो मेरे पीछे पड़ गया है। यहाँ तक कान के पास आके वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है पैरों की। ऐसा लगता है कोई एकदम बगल में दौड़ रहा है और उसकी जो सांसों की गर्माहट है, जो भी एंटिटी है जो उसके पास दौड़ रही है, उसके सांसों की गर्माहट उसको चेहरे पर महसूस होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि अभी फंस गए बहुत बुरा, कुछ ना कुछ यहाँ पे है एंटिटी जो मेरे को पकड़ के ले जाएगी। वो एंटिटी उसके यहाँ पे कंधे पे ऐसे करके पकड़ती है, उसकी शर्ट खींचती है। उतनी देर में वो आग के घेरे में पहुँच जाता है जहाँ पे उसने आग लगाई थी मचान के नीचे। उस आग के घेरे में जाके गिरता है मुँह के बल, उसके दांत पे लगती है, मुँह पे लगती है, खून निकलने लग जाता है। छोटा भाई वहीं पे लेटा होता है, बोलता है भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता है कोई नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बस लड़खड़ा गया, गिर गया यहाँ पे। भाई को बताता नहीं वो कुछ। अगले दिन वो लोग सुबह तक वहीं पे रहते हैं आग के घेरे में, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, जब तक सनशाइन नहीं होता है। सुबह उठ के वो लोग जाते हैं पापा के पास। पापा को जाके संदीप पूरी बात बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ और वहाँ पे मेरे को ऐसे लड़की दिखी जो मेरा पीछा कर रही थी। तब पापा ने उसको बताया कि बेटा इस गांव में एक कहावत है कि हर खेत में एक छलावा रहता है। छलावा बेसिकली वो एंटिटी है जो उस खेत के आउटसाइड के प्रेमिसेस में रहता है टू मेक श्योर कि उस खेत में कोई ना आए। तो उसने तुमको देखा, वो तुम्हें पहचान नहीं पाई कि तुम उस खेत में आए हो, तुम नए हो, तभी तुम्हें उसने डराया। इसीलिए मैंने कहा था तुम आग के घेरे में रहो, क्योंकि वो छलावा जो होता है वो कभी भी आग के घेरे में नहीं आएगा, रोशनी में नहीं आता, वो उसको आग से डर लगता है।
तो ये इंसिडेंट था जो संदीप को सुन के बहुत अजीब लगा कि मतलब मेरे पापा ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऐसी एक एंटिटी है जो रखवाली भी करती है और किसी बाहर के इंसान को हार्म भी कर सकती है। तो वही इंसिडेंट का लेके वो वापस शहर में आता है, बहुत लोगों को बताता है। उसने यही पोस्ट रेडिट पे शेयर किया था ऑनलाइन पोर्टल पे, जहाँ पे उसने लिखा था कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। बाद में वो कई बार गांव गया लेकिन उसको कभी भी वो एंटिटी वापस दिखी नहीं। तो उसके पापा कहते हैं कि ये सबको नहीं दिखती है, वो एक लौता इंसिडेंट था जहाँ पे तुमने उसकी जो बाउंड्रीज थी उसको तोड़ा था, जिसकी वजह से वो तुम्हें दिखा, वरना वो ऐसे किसी को दिखता नहीं है। तो संदीप ने कहा कि कभी भी अगर आपको बोला जाए कि गांव में आप किसी खेत में जाओ, किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे किसी किस्म का घेराबंदी हुई है, किसी किस्म की पूजा हुई है, उस घेरे के बाहर आपको निकलने की इजाज़त ना हो, तो मेक श्योर कि आप वो फॉलो करो, उस घेरे के बाहर ना जाओ। तो ये एक कहानी थी गांव के एक छलावा की। Amazing. It's a good story. Yeah.